रह गए। ऐसे में तमाम नेता अब चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं, जनता के बीच उतरकर अपने कामकाज का हिसाब किताब दे रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की जनता के हिस्से के सवाल पूछने, नेताजी के कामकाज का हिसाब किताब लेने मैदान में उतर चुका है। इस सीरीज में आज पड़ताल करेंगे साहिबगंज जिले की बोरियो विधानसभा क्षेत्र की, जहां से लोबिन हेम्ब्रम 3 बार विधायक रह चुके हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने अपने कार्यकाल में कई कामों को पूरा करने का दावा किया है। उनके दावों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, इसको लेकर हमने बोरियो की जनता से बातचीत की। देखिए हमारी इस पड़ताल में। झारखंड विधानसभा चुनाव की आहट ने नेताओं और मंत्रियों की बेचैनी बढ़ा दी है। 5 साल बाद एक बार फिर मंत्री और विधायक जनता के बीच जा रहे हैं। अपने काम का हिसाब देकर आगामी चुनाव में अपनी जीत पक्की करना चाहते हैं। आज एमएलए के हिसाब किताब में हम एक ऐसे ही विधायक के कामकाज की पड़ताल करेंगे जो कुछ दिन पहले तक तो जेएमएम के विधायक थे, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में सबकी नजर उन पर है कि इस बार बीजेपी उन्हें यहां से टिकट देती है या नहीं, और जनता उनके कामकाज के बारे में क्या सोचती है, क्या जनता उनसे खुश है। आज एमएलए के हिसाब किताब में बारी है बोरियो विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोबिन हेम्ब्रम की। जब हमने उनसे पूछा कि आपने अपने कार्यकाल में विकास के कितने काम किए, तो उन्होंने कई काम गिनवा दिए, जिसके बाद हम उनके दावों की पड़ताल करने के लिए बोरियो विधानसभा क्षेत्र में निकले, जहां जनता से हमने विधायक जी के दावों की हकीकत जानने की कोशिश की कि विधायक जी के दावों में कितना दम है। जनता लोबिन हेम्ब्रम के काम से कितने खुश है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं लोबिन हेम्ब्रम का सियासी सफर। झारखंड आंदोलन का हिस्सा थे लोबिन हेम्ब्रम। आंदोलन के दौरान ही जेएमएम में शामिल हुए। 2000 में पहली बार जेएमएम के टिकट पर बोरियो से चुनाव जीते। 2009 में दूसरी बार बोरियो से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2019 में तीसरी बार जेएमएम के टिकट पर ही चुनाव जीते और 2023 में जेएमएम से निकाल दिए गए, जिसके बाद जेएमएम से निकाले जाने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। लोबिन हेम्ब्रम से हमने पहला सवाल ये किया कि 3 बार आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में कितना काम किया, बोरियो में कितना विकास हुआ है। 5 साल क्या, 10 साल का भी लीजिए ना। आज बोरियो विधानसभा में कुछ भी नहीं था। 90 से लेकर के अभी बोरियो के चारों तरफ जो भी नदी नाला है, एक भी नदी नाला छूटा नहीं है, सब जगह पुल बनवा दिए, बड़ा बड़ा पुल, उच्च स्तरीय पुल बना। बोरियो विधानसभा में मात्र एक ठो इंटर कॉलेज चल रहा था, एकदम लास्ट साहिबगंज किनारे। अभी बोरियो विधानसभा क्षेत्र के बोरियो में वहाँ शिबू सोरेन डिग्री महाविद्यालय, शिबू सोरेन इंटर महाविद्यालय वो भी चल रहा है। और अभी उसके अलावे यहाँ के नौजुवक लोग जो मैट्रिक पास करते हैं, जो बाहर नहीं जा पाते हैं, अभी हमने एक ITI कॉलेज भी खोला है, यहाँ वहाँ भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के जो सड़क की जो स्थिति थी, हर जगह सड़क का जाल बिछा दिया गया है और बहुत काम अभी चल भी रहा है। और विधायक निधि से, DMFT योजना से, जहाँ PCC नहीं था, जहाँ पुल पुलिया नहीं था, जहाँ चेक डैम नहीं था, माने हर तरह का काम यहाँ पर किया गया है। 2023 में पार्टी से निकाले जाने से पहले तक जिस पार्टी में वो थे उसी की सरकार है। ऐसे में हमने उनसे पूछा कि सरकार ने जो किया सो किया, आपने अपने विधायक निधि का कितना पैसा खर्च किया और उस पैसों में कितना काम करवाया। तो उन्होंने काम तो गिनवाया, लेकिन लगे हाथ सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए।
देखिए हमारा हर साल प्रत्येक साल 5 करोड़ हमारा खर्च होते चला जा रहा है। हमारा 4 प्रखंड है, चारों प्रखंड में हम मार देते हैं। लेकिन अब की बार का ये दुर्भाग्य है, अगर हमारे साथ सरकार को या पार्टी को ऐसा कुछ था दुश्मनी, लेकिन निधि पर तो नहीं होता ना। अभी मैंने सारा चीज़ किया दिया हुआ है, ये निधि को भी अब की बार सरकार ने बंद कर दिया। आपका निधि इस बार बंद? ये हमारा निधि बंद कर दिया है। ये 5 करोड़ रुपया जो खर्च होना था वो बंद कर दिया है। ये तो दुर्भाग्य है, उसको तो बंद नहीं होना चाहिए था। और कौन सा नियम से ऐसा कर दिया? जब उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए तो हमने अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ पूछ लिया कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करवाना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाया और उस काम को अगली बार मौका मिलने पर आप करना चाहेंगे। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, सबसे पहली बात जो आंदोलन भी यहाँ हमने किया, जो आप जान रहे हैं 300 बेड का हॉस्पिटल, ये ललमटिया प्रोजेक्ट जो आपका ECL है वो बोरियो विधानसभा क्षेत्र के अंदर में आता है। और यहाँ पर एक तो 300 बेड का हॉस्पिटल बनना था, जिसका हमने शुरू से जो लोग बाहर चाहते थे, बाहर बनाने के लिए हमने विरोध किया। और अंततः उम्मीद था कि हमारा बोरियो विधानसभा क्षेत्र में या बरेट विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात किया हुआ, मुख्यमंत्री से भी बात हमारी हुई थी, सांसद विजय यादव से भी हमारी बात हुई थी, लेकिन इन लोगों ने हमको ठग लिया और ये लोगों ने MOU कर दिया हम हगावा में। ये तो अन्याय हुआ। जिस इलाके में जिसकी ज़मीन जा रही है, लोगों का विस्थापन हो रहा है, आज उसका वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा न होकर के महागावा में दे दिया गया। तो इसका मतलब ये कांग्रेस को खुश कराने के लिए सरकार ऐसा काम किया है। जनता की विधायक से उम्मीद होती है कि वो विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बनेंगे, उनकी समस्याओं को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि उसे दूर करने की भी कोशिश करेंगे। ऐसे में हमने उनसे पूछा कि आपने अपनी जनता के लिए कितने सवाल पूछे। सवाल तो बहुत मस्त बहत्तर सवाल हमने उठाया है, जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी है। वो SPT एक्ट का मामला हो, CNT एक्ट का मामला हो, स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, PPS एक्ट का मामला हो, ये सारा मुद्दा तो हम बराबर सदन में रखते रहे। हमारा क्वेश्चन भी आते रहा है और गैर सरकार संकल्प में भी हम देते रहे। और हमारा आज से नहीं, बिहार के टाइम से अगर आप देखिएगा तो एक दिन भी, एक बेला भी हम अपसेट नहीं है सदन के अंदर, ये मेरा गारंटी है। किसी भी क्षेत्र की जनता का सबसे बड़ा सवाल होता है कि विधायक चुनाव जीतने के बाद मिलने नहीं आते हैं। तो अगला सवाल हमने यही पूछ लिया कि क्या आप अपने क्षेत्र में घूमते हैं? तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। हमारे ऐसा क्षेत्र जाने वाला कोई विधायक है ये नहीं, मैं चैलेंज के साथ करता हूँ। हमारा रूटीन है यहाँ सुबह से लेकर के 12 बजे तक लोगों से मिलना, दरवाज़ा खुला रहता है। कोई भी आवे सबसे मिलना, सबसे बात करना, उसका समस्या का समाधान चाहे फ़ोन पर हो, चाहे पेपर पर हो, चाहे जैसे भी हो, चाहे रिकमेंडेशन का बात हो, हम सुबह से लेकर के बैठे होते हैं 12 बजे तक, 12:30 बजे तक। और इसके बाद लोग यहाँ से लोग अपने सबको विदा कर देते हैं। इसके बाद हम तुरंत स्नान करके फिर हम हमारा सेकेंड हाफ में हम अपना क्षेत्र में ही निकलते हैं। लोबिन हेम्ब्रम से बात करने और उनके काम के दावे जानने के बाद हम निकले बोरियो विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच। सबसे पहले हम पहुंचे बोआरी जोर का मेन बाजार। वहां की जनता से जब हमने पूछा कि विधायक जी ने अपने कार्यकाल में कितने काम किए हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। लोबिन हेम्ब्रम का कार्य जो है मिलनसार नेता है, सब सही है, कोई बात नहीं। विकास का नाम में कुछ यहाँ होता नहीं है, विकास कुछ नहीं होता है। क्या क्या कमी है? कमी बहुत चीज का कमी है। रोड क्या कमी है? रोड ये हमारे यहाँ सिमरा होकर नहीं जा पाते हैं, ये होकर ललमटिया महागांव गोड्डा नहीं जा पाते हैं। हॉस्पिटल। विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बारे में लोगों ने बताया कि वो नेता तो ठीक है, लेकिन 25 साल विधायक रहने के बाद भी उन्होंने इलाके के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। नेता तो अच्छा है, मगर जिस 25 साल आप राज किए, 25 साल का मतलब ये होता है कि गली कूचा मोहल्ला टोला हॉस्पिटल सुख जो सुविधा होना चाहिए, मूलभूत सुविधा जनता को होना चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो पाया। कारण बता देते हैं। आज हमारे सांसद जी देखिए, ऋषिकांत दुबे जी, गोड्डा टू महागामा जोड़ दिया ट्रेन, हमारे फरक्का टू जोड़ सकता है, यहाँ से ललमटिया से फरक्का आराम से मेरा MGR चल रहा है, वो जोड़ सकते थे 25 साल के दरमियान में, लेकिन आज तक वो जोड़े नहीं, आज तक नहीं किए। ITI कॉलेज चला गया हमारा दूसरा जगह,
100 बेड का हॉस्पिटल चला गया महंगा में हमारा, उसके रीजन में वो प्रेजेंट के विधायक थे, वो काकी है, क्यों नहीं आवाज उठाए? वो तो कहते हैं आवाज उठाए, मेरा बात सुना नहीं की। आप तो फिर विधायक, फिर इस्तीफा दे दीजिए ना आप, क्यों आप विधायक? तो फिर हम लोग इस्तीफा दे दी। हाँ, इस्तीफा अभी दिए, आपने पार्टी से आपको हटाया तब आप इस्तीफा दिए है। आप जब 100 बेड का विधायक मतलब हॉस्पिटल आया हुआ तो उस वक्त आप कहाँ थे? आवाज उठाना चाहिए, जनता आपके साथ देती। यहाँ की जनता सबसे ज्यादा नाराज स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने से थी। पब्लिक का कहना है कि यहाँ एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है, जो अस्पताल है वहाँ डॉक्टर नहीं है, छोटी छोटी बीमारी के लिए रेफर कर दिया जाता है। हॉस्पिटल में हमारा क्या बोलता है, ऑक्सीजन नहीं है, किट नहीं है, किट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अब 6 बजे को ओपीडी बंद करते, इसका मूल इसके जिम्मेवार कौन है? बोलो, इसके जिम्मेवार कौन है? हम पब्लिक नहीं है, नेता भी है इसका जिम्मेवार खुद से, पब्लिक के साथ साथ वो भी है। कैसे होगा भैया ऐसे में? ऐसे में आ गया है, चुनाव भी आ गया, डॉक्टर में तो हॉस्पिटल रहबे नहीं करता, डिप्टी रहने के बावजूद नहीं रहता डॉक्टर। पढ़ाई लिखाई 4 घंटा पढ़ाई लिखाई स्कूल वगैरह चलता है? स्कूल तो चलता है, सड़क वगैरह बना है, लेकिन सही से नहीं बन रहा है। एक तरफ से बन रहा है, दूसरा तरफ सुखड़ रहा है। पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपने कार्यकाल में कितना काम किया है, ये खुद उन्होंने भी बताया और उनके दावों की हकीकत जनता ने भी बता दिया कि उनके दावों में कितना दम है। विधायक जी के काम से जनता कितनी खुश है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एमएलए के हिसाब किताब में आज सिर्फ इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र में किसी और विधायक जी के काम का हिसाब लेंगे एमएलए के हिसाब किताब कार्यक्रम में। बोरियो से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए गौरव झा की रिपोर्ट।